प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम बीएचएस ज्योतिष में। प्रिय दोस्तों 25 मई 2026 को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। स्वर्ग से कैसे धरती पर आई पतित पावनी माँ गंगा, भगीरथ के इस कठोर तप की कहानी आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये कंटेंट आपको पसंद आएगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो बताते हैं आज आपको भगीरथ के गंगा जी को पृथ्वी पर तक लाने की कहानी। माँ गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि हम हिंदुस्तानियों के लिए देवलोक का साक्षात महाप्रसाद है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक यह पावन नदी पूरे भारत को राष्ट्रीय एकता के पवित्र धागे में पिरोती है। हमारे देश में सदियों से मान्यता है कि जीवन की आखिरी सांसों के वक्त अगर मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदें भी चली जाएं तो वो मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। साल 2026 में 25 मई को गंगा दशहरा का महापर्व मनाया जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में मां गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। यह दिन सिर्फ शरीर को साफ करने का नहीं, बल्कि मन की शुद्धि का भी है। इस पावन दिन गंगा में पानी में खड़े होकर के अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांगनी चाहिए और भविष्य में नेक राह पर चलने का हम सबको संकल्प लेना चाहिए। इस पावन मौके पर जानते हैं कि आखिर माँ गंगा स्वर्ग की ऊंचाई को छोड़ करके इस मृत लोक इस धरती पर क्यों और कैसे आई। मोक्षदायिनी माँ गंगा की धरती पर आने की वो अद्भुत कहानी जो हर किसी का संताप, हर किसी का कष्ट मिटा देती है। यह कहानी शुरू होती है प्राचीन काल के अयोध्या से, जब राजा सगर राज करते थे। उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने साम्राज्य का लोहा मनवाया था। राजा सगर की 2 रानियां थी, केसनी और सुमति। केसनी का एक पुत्र था असमंजस, जबकि रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र इससे घबरा गए। उन्होंने सगर का यह यज्ञ सफल हो ऐसे कई छल के यज्ञ का घोड़ा चुरवा दिया और उसे चुपके से महर्षि कपिल के आश्रम में ले जाकर के उसको वहां बांध दिया, जो उस वक्त गहरी तपस्या में लीन थे। यानी कपिल मुनि उस टाइम अपनी तपस्या में लीन थे। घोड़ा गायब होने पर जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने पूरी धरती पर छान मारा, ढूंढते ढूंढते वे महर्षि कपिल के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मुनि आंखें बंद करके वे गहन तपस्या में लीन हैं और पास ही उनके जो यज्ञ का घोड़ा है वो घास चर रहा है। राजकुमारों ने महर्षि कपिल को चोर समझ लिया और चोर चोर चिल्लाने लगे। राजकुमारों के इस शोर से महर्षि कपिल की गहरी समाधि टूटती है। जैसे ही क्रोध से भर करके मुनि ने अपनी आंखें खोली, उनके नेत्रों से निकली तपो अग्नि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को पल भर में जला करके राख कर दिया। जब काफी समय तक राजकुमार नहीं लौटे तो राजा सगर के पुत्र अंशुमान उनकी तलाश में निकले। मुनि के आश्रम पहुंचकर जब उन्होंने देखा कि सारे राख में ढेर हो गए हैं तो उन्हें पक्षीराज गरुड़ जी ने सारा सच बताया। गरुड़ जी ने एक रास्ता भी उनको सुझाया कि अगर इन 60,000 पूर्वजों की आत्मा की शांति चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो स्वर्ग से गंगा जी को धरती पर लाना होगा, क्योंकि उनके पवित्र जल से स्पर्श से ही इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अंशुमान घोड़ा लेकर के यज्ञ पूरा करते हैं। उसके बाद अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप
ने जिंदगी भर तपस्या की, लेकिन वो गंगा जी को धरती पर लाने में असफल रहे। राजा सगर के वंश में कई राजा आए, सभी ने अपने पूर्वजों की भस्म को, उस पहाड़ को गंगा जल से पवित्र करने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहे। आखिरकार राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ ने ठान लिया कि वे अपने पूर्वजों को तर्पण दे करके ही रहेंगे। उन्होंने गोकर्ण तीर्थ में जाकर ऐसे कठोर और असाधारण तपस्या की कि कई वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने जब उनसे वरदान मांगने को कहा तो भगीरथ ने बिना कुछ सोचे कहा कि माँ गंगा को धरती पर भेजने की मुझे आवश्यकता है। मेरे जो पूर्वज हैं वो यहाँ पर राख का ढेर हो चुके हैं। मैं इनको इनको मुक्ति चाहता हूँ, इनकी उद्धार चाहता हूँ। इसके लिए मुझे माँ गंगा की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, राजन मैं गंगा को भेज तो दूं, लेकिन जब वे स्वर्ग से नीचे उतरेगी तो उनके प्रचंड वेग और गति को कौन संभालेगा? इससे तो पृथ्वी धंस जाएगी। ब्रह्मांड में केवल भगवान शिव ही है जो गंगा के इस वेग को रोक सकते हैं, इसलिए तुम्हें महादेव को मनाना होगा। भगीरथ ने हार नहीं मानी, उन्होंने शिव जी की आराधना की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वर्ग से उतरती हुई गंगा के घमंड को, वेग को चूर करने के लिए उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। उसके बाद शिव की जटाओं से शांत होकर के माँ गंगा धरती पर प्रभावित होती है। राजा भगीरथ के इस अथक भगीरथ प्रयास से कारण गंगा जी का एक पवित्र नाम भागीरथी भी पड़ा, जो आज देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलती है। भगीरथी गोमुख से आती है और अलकनंदा बद्रीनाथ से आकर के देवप्रयाग में गंगा का रूप लेती है और आगे हरिद्वार में आकर के कई पापियों के पापों का नाश करते हैं। लोग वहाँ हर पर्व पर, हर अच्छे शुभ मुहूर्त पर वहाँ जा करके अपने पापों की निवृत्ति के लिए माँ गंगा में स्नान करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।